स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसको वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, जबकि इसका वीडियो इसके बाद में साथ साथ ही इसको मैं डालता हूँ। फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू फ्री मेडिकल एड सोसाइटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है इन्होंने। रिसीट साइड में देखेंगे आप टू कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2014। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस एसेट साइड में दिखाया जाएगा। सब्सक्रिप्शन 50,000 है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सन्डे डोनेशन 14,500। इट इज़ रेवेन्यू नेचर। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% फॉर द ईयर 7,000। उसके बाद टू चैरिटी शो प्रोसीड्स, चैरिटी शो किया होगा उसमें इनकम रिसीट्स जो है 10,000 है। इस तरह पेमेंट साइड में बाय पेमेंट ऑफ मेडिसिन्स, पेमेंट मेडिसिन खरीदी गई 30,000 रुपये की। बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 10,000 सम्मानित किया गया डॉक्टर को। ये सारी की सारी आपकी रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स हैं। तो एक्सपेंसिस साइज में आएगा इनकम एंड एक्सपेंसिस को। बाय सैलरीज, बाय सन्ड्री एक्सपेंसिस, बाय इक्विपमेंट परचेज है, इक्विपमेंट खरीदे गए इस साल। चैरिटी शो एक्सपेंसिस भी चैरिटी शो करवाया, तो जो चैरिटी डेबिट रिसीट साइड में टू चैरिटी शो प्रोसीड्स हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स, और उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसिस 1,000 तो 9,000 दिखाया जाएगा। बाकी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया जाएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आइटम्स दे रखी हैं। ऑन 1 अप्रैल 2014 ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, और ऑन 31 मार्च 2015 में क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो आप दोनों सभी जो आइटम्स हैं इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, इनको ध्यान समझेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसको कहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आपको पता है जब सब्सक्रिप्शन आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 550,000, और उसमें एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,000 जो है उसमें ऐड किया जाएगा, और ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। इस तरह से सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड एडवांस जो ओपनिंग होता है उसको ऐड करते हैं 1,000 को, और 500 को लेस करेंगे तो इसको। तो इस तरह से ऐड लेस करके आपने इसको दिखाना है सब्सक्रिप्शन को। तो 50,000 में 52,000 हो गया, और 1,000 लेस करेंगे तो वो 51,000 जो है सब्सक्रिप्शन का दिखाया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसी तरह से, और आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों का ही बता दूं मैं, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो आपके एसेट बनती है, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, क्लोजिंग 15,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000 दिखाना, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में 15,000 दिखाना है आपने। जबकि स्टॉक ऑफ मेडिसिन को जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 10,000 है, परचेज भी की गई है, ऊपर देखेंगे आप सॉरी मेडिसिन परचेज है कहीं, हाँ, बाय पेमेंट ऑफ मेडिसिन 30,000 ऐड करेंगे, तो ओपनिंग में 30,000 ऐड करेंगे और क्लोजिंग जो है उसको लेस करेंगे। जहाँ तक मेडिसिन की बात है, आगे देखो तो अमाउंट ऑफ मेडिसिन सप्लायर्स, इसका मतलब है कि ये क्रेडिटर्स हैं, इनको पेमेंट करनी है। तो 2014 के क्रेडिटर्स 8,000 थे, 2015 के 12,000 हैं। तो 12,000 में से 8,000 4,000 क्रेडिटर्स बढ़े हैं, तो 4,000 ऐड करेंगे आप जब भी आप दिखाएंगे मेडिसिन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस, ओपनिंग बैलेंस 10,000, परचेजेस 30,000 प्लस 4,000 जो है क्रेडिटर्स, इसमें से फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको लेस करेंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस आपका मेडिसिन का दे रहा है 15,000 को लेस करेंगे, तो वो अमाउंट जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में पहली आइटम होगी वहाँ पे दिखाया जाएगा। इस तरह से वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट ओपनिंग जो है 21,000 है, बाकी इक्विपमेंट खरीदे भी हैं, ऊपर देखेंगे आप तो परचेज की है इक्विपमेंट, परचेज 15,000, तो 21 और 15 इसको 36,000 जो है इसमें ऐड करके होगा, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस दैट इज़ 30,000। तो वो जो इक्विपमेंट है वो आप उसको आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अर्थात 36 में से 30,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो 6,000 डेप्रिसिएशन मानी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना, इसमें 6,000 से डेप्रिसिएशन, 21,000 के खरीदे ओपनिंग था, बाकी खरीदे, तो टोटल 36,000 था
जबकि क्लोजिंग बैलेंस 30,000 दिखा रहा है, इसका मतलब 6,000 डेप्रिसिएशन जो है आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, और यहाँ पे भी लेस करके दिखाना है, इसको 36 माइनस 6,000 लेस करके 30,000 ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। इस तरह से वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 40,000 था, क्लोजिंग 38 है, इसका मतलब 2,000 डेप्रिसिएशन इसकी भी बनती है, तो घट गया तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगी इसकी। बाकी एक चीज आइटम जो जरूरी इसमें बतानी थी, मैं वो देखेंगे आप, तो रिसीट में लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7%, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7%, 7,000 है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है, तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। 7,000 7% है, तो इसका मतलब इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी, तो 7,000 मल्टीप्लाई 100/7, तो दैट विल बी 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ जो है आपने इन्वेस्टमेंट की एसेट साइड में दिखानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो इस तरह से आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ से आपका कैपिटल फंड निकलेगा, फिर जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकलेगा, उस कैपिटल फंड में आप सरप्लस ऐड करेंगे तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो आपने इस क्वेश्चन को करना है, मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ साथ साथ इसके।